जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी पर। और आज हम फिर से बिहार दरोगा के डिस्कशन के 10 सेटों के सीरीज जो कि पब्लिश्ड है, ये बुक एग्जाम साथी पब्लिकेशन से। इस बुक के 10 सेट्स में से हम लोग कुल आज 3 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज चौथे सेट का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा इस चौथे सेट का क्वेश्चन है कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। तो श्रम की मांग को जो है वह व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 3, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है। तो याद रखिएगा कि दिए गए जो भी राज्य हैं इसमें से हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 और पेशवा 1802, इन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगर इसे आप क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा, ऑप्शन नंबर 1। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं। तो बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है उमा कंजी लाल को। इग्नू क्या है, तो एक ओपन यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भारतीय राज्य अरावली पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने। किस सरकार ने, तो हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हैकर से क्या तात्पर्य है। तो हैकर हम लोग किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की थी। तो ये कथन गलत है। संस्कृत और बांग्ला का मिश्रित रूप में इसकी रचना हुई थी, इसलिए कथन ए क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है। तो धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है। तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है गोपालगंज जिला में। डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया। तो भारत, फ्रांस और यूएई, इन सभी देशों ने। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी के बारे में क्या सही है। तो महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है, इसे संसद में बोलने का अधिकार है, इसे संसद में मतदान का अधिकार है, कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कह रहा है कि कौन सा सही है। तो संसद में बोलने का अधिकार है, ये क्या है, कथन सही है। और इसे बोलने का अधिकार है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 89 का 1 के तहत इसे अधिकार प्राप्त होता है महान्यायवादी को। महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन नंबर सी में डाउट हो रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका भी था, कि निर्धारण राज्यपाल करते हैं। तो निर्धारण राज्यपाल नहीं करते हैं, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो अगर यहाँ रहता कि कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं तो इस पर विचार करते, अन्यथा राज्यपाल के लिए हम लोग नहीं। राज्यपाल किसका, तो राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता अगर होता तो हम लोग विचार करते। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में पहली महिलाएं एवं जुड़े तथ्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहली महिला पायलट सरला ठकराल थी, ये क्या है, सही है। पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, यह भी सही है। पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ, यह भी सही है। कह रहा पहली महिला एयरलाइन पायलट कमला सोहानी, तो ये क्या है,
ये सुमेलित नहीं है। कमला सुहानी जो थी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने विज्ञान में पीएचडी हासिल किया था, और भारत की पहली महिला वैज्ञानिक के रूप में अगर बात करेंगे तो वो असीमा चटर्जी हो जाएगा। तो कमला सुहानी के पहली महिला जिन्होंने विज्ञान में, साइंस में पीएचडी की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उबर ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है? तो ये है गुजरात का हस्तशिल्प विरासत घर चोला। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड के बारे में आप सभी जानते हैं, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 अंग्रेजी का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? वो 11 जुलाई को हर साल मनाते हैं। इसका जो थीम है 2025 के लिए वह क्या है? तो वह हो जाएगा आपका युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपनी इच्छित परिवार बना सकें। क्वेश्चन नंबर 24 मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाता है? तो चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन, पी हेगड़े सुमेलित है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा सुमेलित है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर सही है, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं थे। बाबा आमटे के बारे में पिछले सेट में भी हमने बताया था कि इनका पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों के समर्पण में था। इसके अलावा बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो अब कहिएगा नर्मदा बचाओ से केवल मेधा पाटेकर तो नहीं, और भी लोग जुड़े हुए थे, मुख्य मेधा पाटेकर थी। ठीक है, तो शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में किनका नाम चर्चित रहा था? तो डॉक्टर सलीम अली, जिनको कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर मीटर में केवल कहता तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता, लेकिन यहाँ क्या विकल्प में mm है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ सही सेंटीमीटर में जब उसको बदलेंगे 10⁻⁹ मीटर को तो हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था, तो नहीं, ये रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ था, ये सही है पहले के हिसाब से, लेकिन उसी समय के हिसाब से चूंकि क्वेश्चन है तो उस समय के हिसाब से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आज के परिवेश में देखेंगे तो बहुत सारे देश ब्रिक्स में जुड़ चुके हैं, और जनवरी 2024 में सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है। इसलिए आज के परिवेश में इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिंदर बवेजा की कथा आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का, भारत का संघ
ठीक है। भारत का संघ, तो भारत का संघ प्रधानमंत्री सुमेलित है। राज्य, राज्य में कौन प्रमुख होता है? राज्यपाल। नगर निगम, नगर निगम में कौन होता है? महापौर। और ग्राम पंचायत में होता है सरपंच। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, रेशम कीट पालन से है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है किस फार्मूले से? तो इसका फार्मूला जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम में। चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है? ठीक है, तो मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी है, मतदान केंद्र की स्थापना करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा होता है? तो यह है आपका स्तरीय मेघ। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं, हरे पादप क्या होते हैं? तो ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका सूत्र क्या होता है आपको सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाने के लिए? तो सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, यानी यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 38, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो इसमें से आपको पूछा गया 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, ये किस खोज के लिए दिया गया? तो 3 वैज्ञानिक को दिया गया और प्रतिरक्षा सहनशीलता से जुड़ी खोज के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिहार का सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? आप लोग सब जानते होंगे, ये भागलपुर। सिल्क सिटी किसको कहते हैं? तो भागलपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्ध का, बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी होती है? तो ये फिबुला और टिबिया है, फिबुला और टिबिया पैरों में पाई जाने वाली हड्डी है। हाल ही में किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई को घोषित किया गया। वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। किससे? दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह हत्या कब हुई थी? तो 28 जून 1914 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, इससे होता है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होता है आपका 46। कितना होता है? 46। अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए चुना गया है? तो मोहनलाल क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं आजीवन फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए, और उनको ये अवार्ड जो दिया गया है वह वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मैथ का, जिसमें आपको माध्यांक वगैरह पूछा जा रहा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर बैंक जमा। तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो पृथक्करण कीप द्वारा। ठीक है,
सेपरेटिंग फेनल इसको कहते हैं, इसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो ये था जगदीशपुर, जहाँ नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 तो x टू दी पावर y का मान क्या हो जाएगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 8। 0.27 और 27 पर रैकरिन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 27/99। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण, सीरी किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में कराया था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, उगादी। उगादी त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी कर्नाटक का त्यौहार है, नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? ग्रीन हाउस में ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 59 नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना? 25। लोकसभा 25, पंचायत चुनाव 21, राज्यसभा 30, राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका होता है वुडज स्टील। वुडज स्टील, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है मैथ का 61 नंबर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 48/55। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना, जो अनुच्छेद 40 के तहत की गई है, ये आपको महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फिर मैथ का, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/n। फिर 64 नंबर, चक्रवाती तूफान मोन्था। मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? तो ये बंगाल की खाड़ी में बना था चक्रवाती तूफान मोन्था, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832, ठीक है, के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? पोर्ट लुइस, तो ये मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, और इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत युग में है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू हुई थी, ये सही है, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कह रहा है 1957 में शुरू हुआ था, तो नहीं, ये क्या है? गलत है। पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 68, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ये 7.4 से लेकर के 8 के बीच होता है। आयरन यानी लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? तो ये एफ ही होता है। समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। समा चकेवा किस रिश्ते को, यानी किस लिए मनाया जाता है? तो ये भाई बहन के रिश्ते को, किसको? भाई बहन का यह त्यौहार है समा चकेवा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ मणिपुर में है। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो इसमें 2 डेट है, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए महात्मा गांधी ने जो घोषणा की थी वो 5 फरवरी 1922 को किया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड के साथ उन्होंने कहा था कि हम वापस लेंगे, लेकिन 12 फरवरी 1922 को उन्होंने विधिक रूप से बारदोली सत्याग्रह, ये एक बारदोली में एक
कोई बैठक हुआ था, उसमें जाकर के फाइनली उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 फरवरी 1922। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर मैथ का, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा केवल 3। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये करता है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, लघुपथन के समय क्या होता है? तो लघुपथन के समय, लघुपथन किसको बोलते हैं हम लोग? तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति को बोलते हैं। इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिकी संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड यानी आयरिश संसदीय सरकार ब्रिटिश के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी 4, 3, 1, 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 4, 3, 1, 2। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी पश्चिमी में टिक लग गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक आपको, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है, द्विआवेशित हीलियम आयन है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो यह है संघ व राज्य के बीच राज्यों और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा, 87 नंबर, और ये आता है अनुच्छेद 131 में। अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का लीची पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, शाही लीची यहाँ का। अगला क्वेश्चन 89, बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ऑप्शंस को देखते हैं। तो कहता है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 3/4 से अधिक नहीं होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होती है वह उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, और मिनिमम 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन क्या है? गलत है। क्या पूछा है कि संवैधानिक प्रावधान है क्या, यानी सही वाला आपको बताना है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होगी, ये भी गलत है। 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये हमने कहा था, ये सही जवाब है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तविक वास्तुकार था। अगर कहीं पे ये ऑप्शन नहीं देता है तो उस्ताद ईसा खां कहीं पे देता है, वो इसका सहयोगी वास्तुकार था। तो ईसा खां भी कहीं कहीं देता है, लेकिन मुख्य उस्ताद अहमद लाहौरी, और अगर ये विकल्प में ना रहे तो ईसा खां। क्वेश्चन नंबर 91, कॉलम 1 में दिए गए अम्ल को कॉलम बी में दिए गए स्रोतों के साथ सही से मिलाना है। तो कह रहा है पहला लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? तो ये आपको लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या होगा? लैक्टिक अम्ल आपको मिल जाएगा लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है टमाटर में, और एसिटिक अम्ल सिरका में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। FCI का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किस में होता है? पोटेशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद नहीं कैल्शियम, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता पोटेशियम का, सबसे कम गोल्ड का। अब इस क्रम में अगर सजाइएगा तो सबसे पहले ज़्यादा पोटेशियम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। एक भी आपको पता होगा तो आपका सही जवाब आप ढूंढ लेंगे। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगा। क्यों सुस्त हो जाएगा? तो चंद्रमा पर जी का मान घटता है, जिससे आवर्तकाल यानी टी का मान बढ़ता है, फलतः घड़ी सुस्त हो जाती है। सविनय विज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा, रीपा, वेस्टर्न ब्लॉट, ये सभी टेस्ट किसका है? तो ये एड्स का टेस्ट है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी की जांच के लिए इन टेस्ट का उपयोग होता है। अब हमारे पास 3 और प्रश्न है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये सेट समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पूर्वी लद्दाख में मिगला दर्रे 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क किसने बनाई है? तो ये सीमा सड़क संगठन, जितने भी बॉर्डर एरिया है, सीमा तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ सड़क बनाने का काम BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। और बिहार दरोगा में इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है, कब हुआ था? तो 1960 में। मकर संक्रांति का क्या महत्व है या क्या मतलब है? तो मकर संक्रांति का अर्थ है कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कह रहा है, भारत ने पहली बार 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाया। फिर दूसरा कह रहा है, मेजबान देश कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा और चीन दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा कथन कह रहा है, भारत का अब तक का सबसे सफल अभियान था यह, और पिछली चैंपियनशिप में भारत ने 64 पदक जीते थे। यानी ये 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है। और इसके लिए आपका इस हिसाब से पहला कथन सही है और तीसरा कथन भी सही है। कजाकिस्तान जो आपका मेजबान देश था, यह तीसरे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर रहा था और चाइना तीसरे स्थान पर रहा था। इसलिए कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर था और चीन तीसरे पर। तो सेट नंबर 4 का डिस्कशन भी यहाँ समाप्त हुआ। और जैसा कि मैंने आपको पहले और दूसरे सेट में डिटेल में बताया था कि हमारा यूट्यूब चैनल पहले से था और आप हमारे आवाज़ से भी बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे। चंद्रा ट्रिकी जीएस के नाम से 19,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हो गया था। किसी कारणवश यूट्यूब ने उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया और अब आपके साथ में इस नए चैनल, फ्रेश न्यू चैनल अथक एकेडमी पर आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी के नाम से ही है, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि इन सभी सारे सेट्स और एजुकेशनल खबरें, एग्जाम डेट्स, न्यू वैकेंसी डिटेल, इन सभी का भी पता आपको समय पर चल सके। और इस सेट्स वगैरह के जो भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, ये एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।